सो हेलो वंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विच किया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्लियर कट यहाँ पे जहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल के आसपास ये अभी होल्ड कर रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना कि ये कंटिन्यू ऊपर चला गया और हम ऊपर के लेवल पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है। समवेयर इसी इसी 500 से 600 के रेंज में, इसी रेंज के आसपास यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब जाके ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर कल मार्केट कैप अप खुल गया तो ये इसी प्लस या फिर एक डोजी डोजी टाइप का एक कैंडल बना सकता है। चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 40,000 के आसपास, एक रेजिस्टेंस है और 39,300 39,500 के आसपास ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो मार्केट अगर कल गैप अप भी खुल गया तो रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आ सकता है, या फिर गैप डाउन खुलने के बाद सपोर्ट हिट करके फिर से ऊपर आ सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल के दिन हमें एक इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर बताऊँ कि यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये इसी लेवल के आसपास ये भी आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप हो चुका है। कंटिन्यू 3 दिन से सेलिंग को आ रहा था, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये कल एक रिवर्सल आ सकता है, जो कि एक छोटे टाइम फ्रेम 15 से लेके 1 आवर के अंदर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड रिवर्सल कैसे ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू 4-5 दिन सेलिंग नहीं होता। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ज़रूर बन गई है। यहाँ पे अगर हम प्रीवियस डेटा भी देखेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो चांसेस आर वेरी हाई कल के दिन भी ऐसा हो सकता है ये एक रेड कलर की कैंडल ऐसी बनाए, या फिर मे बी ये ग्रीन कलर की कैंडल ऐसी बनाए। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ये कल के दिन एक होल्ड कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू 41,200 से लेकर 39,300 इतना रैली हो चुका है। तो सदर को अच्छा खासा पैसा मिल गया है। तो चलिए हम अभी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं। तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विच हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यू नीचे आए। नीचे आने के बाद एक एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू ये उसी के नीचे ट्रेड करता रहा। हमें कहाँ पे यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास नीचे आने के बाद इसने एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद ये फिर ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ ही आने लगा। इसी लेवल के आसपास भी अगर हम सेल करते तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता, ये हमारा एंट्री प्राइस होता और समवेयर अराउंड हमें डे एंड तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होने वाला। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे, समवेयर अराउंड 39,500 और 39,000 के आसपास एक सपोर्ट की तरह अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,000 के आसपास ऊपर की तरह एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर कल मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 39,000 तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुला तो मार्केट इसी रेंज के अंदर आज का क्लोजिंग प्राइस और 40,300 या फिर 40,000 के आसपास इसी रेंज के अंदर मार्केट एक साइडवेज या फिर वॉलेटिलिटी मंडे के दिन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर कल मॉर्निंग के टाइम अगर मार्केट कल 40,000 टच कर गया तो ये सस्टेन नहीं करेगा। ये स्लो एंड स्टडी ये आफ्टरनून टाइम तक ये नीचे चला आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो ब्रेकआउट होते हैं 9:30 से लेकर 12 बजे तक, ये ब्रेकआउट कभी सस्टेन नहीं होते, ये ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। पहले हम यही प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुल गया या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल गया तो बेस्ट सिनेरियो होगा जैसे ही आज का डे लो क्रॉस कर जाएगा 39,410। कल ये अगर ये मंडे के दिन क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 30 से लेकर 40 रुपीज़ का हमारे इसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले आप टारगेट ट्राई कीजिए 39,100 या फिर 39,020 के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट 39,000 के आसपास कभी कभी ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। तो जैसे ही मार्केट उसको टच करता है ये क्विक रिटर्न आ जाता है। सो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 39,020 या फिर 030 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपका बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वेट फॉर प्राइस एक्शन। नीचे आने लगा तो हम इसको सेल करेंगे, ऊपर जाने लगा तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरह कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था, मार्केट उसी टाइम टच करने के बाद फिर से यहाँ से आ सकता है। तो हमें पता नहीं है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखेंगे इसी रेंज के अंदर निफ्टी बहुत दिनों से एक होल्ड कर रहा था और इसी लेवल के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास इसने टच करने के बाद ये सेकंड टाइम आया और ये अभी यहाँ पे थर्ड टाइम आ रहा है। तो जब भी एक लेवल कंटिन्यू 2-3 बार हिट होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी देखेंगे, नीचे आने के बाद ये पुल बैक देने के बाद ये कंटिन्यू ट्रेंड नीचे की तरफ फॉलो हो रहा है। जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम इसको बुलिश की तरह नहीं कंसिडर करेंगे। जब ये स्विंग ऊपर की तरफ क्रॉस होगा तभी हम इसको एक अच्छा खासा ऊपर का तरफ एक ऑल टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं। तो अभी हम 15 मिनट्स के अंदर स्विच हो जाते हैं।
तो चलिए निफ्टी हम 15 मिनट्स के अंदर देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम 15 मिनट्स के अंदर देखेंगे, इसने डे का लो क्रॉस करते ही साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। मॉर्निंग आवर के आसपास यहाँ पे इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकडाउन देने के बाद ये कंटिन्यू नीचे आने लगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड 17,500 17,400 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल के आसपास क्रॉस कर रहे हैं तो हम इसमें सेल करेंगे। 20 से लेकर 25 रुपीज़ का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा 17,171 इसके लिए, क्योंकि जब हम प्रीवियस स्विंग अगर हम देखेंगे तो मार्केट उसी के आसपास से एक टर्न लेके ऊपर ट्रेंड रिवर्स हो गया था। तो सेलर्स ट्राई करेंगे एटलीस्ट अगर फ्लैट खुलने के बाद उनका ये टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया इसी लेवल के आसपास तो हम एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि खुलते ही साथ हम इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो लोग अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक अच्छा खासा पोजीशन ऊपर की तरफ बिल्डअप हो सकता है। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खींच ले तो हमें यहाँ पे दिख सकता है कि ये कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये होल्ड कर रहा था। तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि ये भी कल ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और ये कंटिन्यू नीचे आने लगा तो ये इसी लेवल के आसपास होल्ड कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप भी खुल गया तो ये इसी के अंदर एक वोलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है और कहाँ पे जाएगा भी नहीं है, क्योंकि सेलर लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर, बायर्स लोगों का जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है समवेयर अराउंड इसी लेवल के नीचे इनका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जहाँ जिस तरह मोमेंटम होगा वहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा। अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, आसपास से कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम हुआ था, फिर यहाँ से कि उसने मार्केट ने यू टर्न लिया था। तो सेलर्स जब भी यहाँ पे सेल करेंगे तो उनका प्रीवियस टारगेट स्विंग टारगेट रहेगा। अगर हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड में कोई चीज़ बाई कर रहे हैं इसी लेवल के आसपास तो हमारा ये टारगेट हो जाता है कि इससे ऊपर चला जाए तो एक अच्छा खासा एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा सकता है। फिर अगर यहाँ से सेलर्स आए तो मार्केट को यहाँ से नीचे चले आते हैं और समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। ट्रेंड चेंज तभी होता है जब यहाँ से नीचे आने लगता है। तो समवेयर अराउंड बायर्स का ये पोजीशन होता है तो बायर्स भी सेल करते हैं और सेलर्स एडिशनल सेलर्स आ जाते हैं। तो इससे पुल बैक के बाद ये कंटिन्यू नीचे आता है। तो इसी को हम कहते हैं एम पैटर्न। और सेम अगर हम डब्ल्यू पैटर्न की बात करेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बाइंग के लिए हो जाता है और ये सेलिंग के लिए हो जाता है। देखेंगे ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे आने लगा, मतलब समवेयर अराउंड सेलर्स इसी पॉइंट के आसपास एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद ये नीचे आए, नीचे आने के बाद ये ऊपर। तो अभी सेलर्स का टारगेट क्या रहेगा कि ये जो प्रीवियस स्विंग है जहाँ से मार्केट ने एक यू टर्न लिया था, शार्प यू टर्न लिया था, तो बायर्स सेलर्स ट्राई करेंगे कि इसी लेवल के नीचे मार्केट को कल क्लोज कर दे। इसके लिए हमारा सबसे पहले यही टारगेट हो जाता है 17,171। अगर ये टच कर गया और इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दिया तो इन फ्यूचर अच्छा खासा एक सेलिंग का प्रेशर इन फ्यूचर आ सकता है, जो कि 16,800 तक भी ये निफ्टी को ला सकता है। आई होप आप ये वाला पैटर्न आप समझ गए। इन फ्यूचर में इसके ऊपर और इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। चलिए अभी स्टॉक्स देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट के अंदर आज थोड़ा फायर्स के अंदर कुछ तो इश्यू है, इसके लिए मैं अभी शेर खान के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। नो डाउट शेर खान भी एक अच्छा ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर है। मैं चार्टिंग इसी के अंदर देखता हूँ क्योंकि एक वेब पेज टर्मिनल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रोम में प्राइजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते और मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेल करता हूँ। इसमें क्या होता है कि मुझे एक एक्यूरेट प्राइस देखना पड़ता है कि अभी मार्केट कहाँ पर है। तो ये जो वेब डेस्कटॉप बेस्ड टर्मिनल है ये इसमें थोड़ा सफिशिएंट हो जाता है मुझे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि प्राइजेस जल्दी से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वेयर एज क्रोम में प्राइजेस बहुत लैग होते हैं, कभी बहुत होता है। नो डाउट इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है और 1 ईयर AMC भी इसके अंदर फ्री है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप इसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ज़्यादातर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रोकर के पास एक आपका अकाउंट होना ही चाहिए, कंपलसरी सिक्योरिटी रहता है। और दूसरी बात तो ये होता है कि लिए एक अच्छा खासा टर्मिनल मिल जाता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप बेस्ड टर्मिनल है तो ये कभी हैंग नहीं होता। अगर सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये जल्दी से जल्दी रिफ़्रेश हो जाएगा। वेयर एज अगर क्रोम में मैं देखूँगा तो मुझे कभी कभी हर बार सेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँगा होम में जाने के बाद मुझे जैसा चाहिए मैं अपना वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं काम करूँगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा इन फ्यूचर कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसा मेरा सेटअप है, कितने मेरे पास कौन से स्क्रीन्स हैं और मेरा वॉच लिस्ट कैसा होता है, मैं चार्ट्स कैसे अरेंज करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। इसके ऊपर मैं एक इन फ्यूचर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। जानबूझकर इतने सारे स्टॉक्स निकाले हैं क्योंकि आप
आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि आज ये इसमें स्टॉक में ट्रेड किए उसमें, क्योंकि मैं हर रोज़ 3 से लेकर 4 स्टॉक्स देता हूँ, लेकिन आज मैंने 15 स्टॉक्स दिए हैं। इसी के पीछे रीज़न यही है कि आप हर एक स्टॉक में आप चेक कर सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। हमने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया, मार्केट अगर ऊपर चला गया तो क्या सिनेरियो हो गया, तो हम दूसरे स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे आया कि नहीं आया, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। इसके लिए मैंने इतने सारे स्टॉक्स निकाले हैं, क्योंकि आप आज तो सैटरडे है, आप संडे के दिन और मंडे के दिन, संडे के दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मंडे के दिन आप एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी सबसे पहला स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में अगर हम देखेंगे, हिट द लाइक बटन, अगर आपने यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखा होगा आपको इसी लेवल के आसपास, मैं इसको थोड़ा वाइट कर लेता हूँ पहले। मार्केट ने क्या क्या कंटिन्यू एक बाइंग प्रेशर के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, समवेयर इसी लेवल के आसपास एक नेगेटिव साइन बना चुका था। नीचे के बाद ये होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये फिर से अभी मोमेंटम कर रहा है नीचे की साइड में, लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ये स्टॉक जनरली ट्राई करेगा, सेलर जनरली ट्राई करेंगे। ये एफ का स्टॉक है, मैं ज़्यादातर एफ के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं रहती। अगर हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि एफ के स्टॉक्स में आपको इन एंड आउट करने में ईजी होता है, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करोगे, कभी कभी क्या होता है स्लिपेज होता है या फिर क्वांटिटी मैच नहीं होती, एक्सपायर्ड कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो बेटर है कि एफ के स्टॉक्स में ही ट्रेड कीजिए। अडानी पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि कम क्वान्टिटी में ट्रेड कीजिए। ये नीचे आने के बाद समवेयर अराउंड 850 के आसपास ये आ सकता है इन फ्यूचर। ये तुरंत कल क्रॉस करते साथ नीचे नहीं आएगा, ये एक दो दिन यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ये नीचे आएगा, इसी लेवल के आसपास ये टच कर सकता है। अगर कल ये 910 कल इंट्राडे में फ्लैट खुल के नीचे आने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। 7 से लेके हमारा 8 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। 900 का एक राउंड नंबर है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट 900 के आसपास होना चाहिए। अगर 900 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया इसने, तभी हम प्लान करेंगे आगे इसको पोजिशनल लेके जाने के लिए। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आने लगा तो एक्सिस बैंक भी इसको सपोर्ट करेगा। अगर कल 763 के नीचे अगर कल ये आने लगा मंडे के दिन, तो हम इसको सेल करेंगे। 5 से लेके हमारा 6 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा, क्योंकि जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ट्राई करेगा उसी लेवल के आसपास फिर से आने के लिए। समवेयर अराउंड 755 750 के आसपास भी ये इंट्राडे के अंदर आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा मोमेंटम करना पड़ेगा, तभी ये इसी लेवल के आसपास आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ही बायर एक्यूमुलेट हुए थे। इसी लेवल के आसपास एक बायर जोन है, मार्केट ऊपर जाने के बाद इसी लेवल के आसपास अगर फिर से आ रहा है तो बहुत सारे बायर्स फिर से इसी लेवल के आसपास बाई करेंगे। लेकिन अगर ये कल बहुत नीचे चला गया तो समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास से ये सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है और ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बायर्स लोग अपना पोजीशन छोड़ देंगे और सेलर्स ऐड हो जाएंगे, तो एक मार्केट को कंट्रीब्यूट हो जाएगा और ये नीचे की तरफ और आ सकता है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में हम देखेंगे यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन दिया है और ऊपर की तरह एक चैनल पैटर्न भी बनाया है। ये इसी के आसपास स्क्वीज़ हो रहा था और इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे इसने कैंडल क्लोजिंग दी है कि नहीं। इसने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी है समवेयर अराउंड प्रीवियस स्विंग के आसपास, ये अभी होल्ड कर रहा है। अगर कल 1719 के नीचे अगर कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस करने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। हमारा मैक्सिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4 से लेकर 6 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा और ये जनरली ट्राई करेगा जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है 1655 उसी लेवल के आसपास ये भी इंट्राडे के अंदर आ सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू 4 कैंडल्स ग्रीन होने के बाद ये एक रेड कैंडल बन गया। तो ये जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत पुल बैक होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये 2-3 ग्रीन कैंडल बनाए ये फिर रेड कैंडल और नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ चला गया, ये वैसा बहुत कम बार होता है। एक तो क्या होता है ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद ये ऊपर के मोमेंटम कंप्लीट होने के बाद ये नीचे आता है, फिर इसी लेवल के आसपास होल्ड करता है, फिर ये अच्छा खासा ऊपर चला जाता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ये ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत उसी लेवल के आसपास होल्ड करता है और फिर एक ब्रेकआउट दे देता है। नहीं तो अगर ये वीक स्टॉक है तो ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाता है फिर से ये उसी लेवल के आसपास नीचे भी चला आता है। फिर देखेंगे समवेयर अराउंड 7498 के नीचे अगर कल ये इंट्राडे के अंदर फ्लैट खुल के क्रॉस करा तो हम इसको सेल करेंगे। 12 से लेकर 13 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। जनरली ये इसी लेवल के आसपास 7337 के आसपास भी ये कल इंट्राडे के अंदर आ जाना चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा कैप अप खुल गया तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, ऊपर की तरफ ये चला जा सकता है वापस। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में एक ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन
बिल्टअप हो गया है और ये कंटिन्यू एक लो नया स्विंग बनाते जा रहा है नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 280 के नीचे अगर कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस करने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। 3 से लेकर 4 रुपये का, 2 से लेकर 3 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा, क्योंकि जब भी एक ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस हुआ, एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे एक लो क्रॉस हुआ, एक मोमेंटम हुआ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी अगर एक मोमेंटम में अगर ये चला गया तो एक अच्छा खासा हमें नीचे की तरफ टारगेट भी मिल सकता है। सो के बीपीसीएल अगर हम देखेंगे समवेयर अराउंड 313 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। 300 का एक राउंड नंबर है तो जो कि बहुत पास है, तो मार्केट ट्राई करेगा 300 के लेवल के आसपास भी आने के लिए। लेकिन इसको कैसे जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कल ये 310 कल फ्लैट खोल के क्रॉस करने लगा इंट्राडे के अंदर, अगर ये फ्लैट खोल के नीचे की तरफ क्रॉस करने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से लेकर 3 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। जैसे ही इसने ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस किया, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यू बीपीसीएल ये स्टॉक कंटिन्यू इसके सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है नीचे की तरफ। पहले क्या किया, जिस लेवल के आसपास से एक ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास ये हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद ये सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम जाने के बाद ये थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम आने के बाद इसने 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद फिर ये ब्रेकडाउन दे गया है यहाँ से। तो जहाँ पे प्रीवियस टाइम मार्केट जहाँ से इसने एक टर्न लिया था, शार्प यू टर्न लिया था, उसी लेवल के आसपास ये अभी जा रहा है। तो सेलर्स क्या करेंगे, जहाँ पे इन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पे 301 या फिर 305 के आसपास भी बीपीसीएल को लाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट यही है, वो कभी बीच में नहीं निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे आप बाई कर रहे हो तो आपका ये नहीं टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा एटलीस्ट ये स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। इसी लेवल के आसपास आपको आपका टारगेट मिल गया। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेलर्स ट्राई करेंगे एटलीस्ट ये स्विंग के नीचे या फिर ये सपोर्ट लेवल के आसपास ये स्टॉक को लाने का वो ट्राई करेंगे, तो तभी उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए हो। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है गेल में मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये 100 के नीचे का स्टॉक है, मतलब 100 रुपीज़ के नीचे का स्टॉक है, तो इसके अंदर इन एंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप रुपये का स्टॉप लॉस ये पूरा दिन आपको थका देगा कि ये नीचे नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, तो इससे अच्छा हम इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। मैंने देखा था तो मैंने ऐड कर लिया ऐसे ही। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हिंडाल्को अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू इसी रेंज के आसपास ये होल्ड कर रहा था और एक ब्रेकडाउन देने के बाद इसने कैंडल क्लोजिंग दिया है, और एक अच्छा खासा न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि जब भी एक ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ तो एक कैंडल क्लोजिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे कैंडल क्लोज हो गई तभी हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इसने कैंडल क्लोज नहीं दी, इसने एक विक बनाया, नीचे आ गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यू नीचे आने लगा। तो इसी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे सपोज कंसिडर कर दूँ कि यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, तो ये नेक्स्ट डे गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर भी चला जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। इसीलिए कंफर्मेशन तभी होता है जब भी एक कैंडल क्लोज होता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। तो अगर कल 394 अगर करिए इंट्राडे के अंदर फ्लैट खुल के क्रॉस करे तो हम इसको सेल करेंगे। 3 से लेकर 4 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। जनरल हमारा टारगेट ये हो जाता है 380 के आसपास हो जाता है, क्योंकि यहीं से बायर्स एकुमुलेशन होना स्टार्ट हुआ था और ये ऊपर की और ये उसी रेंज के अंदर फंस गया था। तो बायर्स का एरिया है तो वो सेलर्स का टारगेट हो जाता है। आप चीज़ ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है इन्फी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक सेलिंग के प्रेशर के बाद ये कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर होल्ड कर रहा है, और जहाँ पे ये होल्ड कर रहा है वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1360 के नीचे एक कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर हम 1360 के नीचे हम इसको सेल करेंगे, 6 से लेकर 7 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। लेकिन हमारा टारगेट पोजिशनल बेसिस में 1313 भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस टाइम में देखेंगे समवेयर अराउंड मार्केट जहाँ से यू टर्न लिया था वो 1313 का लेवल है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के कल क्रॉस कर रहा है तो 1313 के लेवल के आसपास भी इन्फी आ सकता है इन फ्यूचर। लेकिन अगर कल ये गैप अप खुल गया तो एक इसी रेंज के आसपास ये होल्ड कर सकता है, मे बी इन फ्यूचर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, लूपिन में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी ज्वाइन हो रहा है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन हो रहा है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर एक जोन में बन चुका है। 643 के आसपास फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 4 से लेकर 5 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये लाइन मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी इस लेवल के आसपास टच करने के बाद ये फिर से रिवर्स चला जाता है।
तो ये इसी रेंज के अंदर फंस गया है, तो ये ट्राई करेगा कि नीचे की तरफ सपोर्ट के हिट करने के लिए या फिर इस बायर्स का जो एरिया है उसी के नीचे ट्रेड करना ये स्टार्ट कर देगा। तो हमें 643 कल इंट्राडे में क्रॉस करते ही साथ हमें उसको सेल करना है और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं कि रिलायंस। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इट्स ओके, सीखना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, जैसे इसने यहाँ से रेंज से नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है और एक रेड कैंडल का कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये यहाँ पे होल्ड करने के बाद ये मोमेंटम नीचे की तरफ हो गया है। तो यही मैं आपको बता रहा था, जब भी एक रेंज के नीचे एक कैंडल क्लोज होता है ना, तभी ये मोमेंटम नीचे की तरफ हो जाता है। एक विक बनाया, नेक्स्ट डे ये फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पर भी एक विक बनाया, ये ऊपर चला गया। लेकिन इस पॉइंट पे आसपास अगर हम देखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, फिर ये जाके कंटिन्यू हुआ है नीचे की तरफ। के लिए देखेंगे 2435 के नीचे अगर कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस करने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। 8 से लेकर 9 रुपये हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। अगर हम यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे समवेयर इसी लेवल के आसपास एक बायर एक्यूमुलेट हुए थे और उसी लेवल के आसपास से एक मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया था। तो सेलर्स ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2400 के नीचे एक कैंडल क्लोज करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर इसमें कल बायर्स इंटैक्ट रहेंगे तो ये गैप अप भी खुल सकता है, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, वो एक प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और रिवर्स भी मार्केट हो सकता है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में आप यहाँ पे देखोगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। क्लोजिंग देने के बाद इसने एक दिन हॉल्ट किया है। हॉल्ट करने के बाद समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो अगर कल 922 कल इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाई करेंगे। 7 से लेके 8 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। क्या करेंगे बायर्स, क्या सोचेंगे कि एटलीस्ट जहाँ से ये नीचे आया था उसी के आसपास या फिर उसी के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, क्योंकि ये इन फ्यूचर ये एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बायर्स और सेलर्स का बीच में जो साइकोलॉजी होती है वो आप इन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आप समझ गए होंगे। स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर हम देखेंगे समवेयर अराउंड ये भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये लगता है कि ये रेंज ब्रेकडाउन भी देने वाला है। अगर कल ये 102 फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से लेकर 3 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये जनरली क्या करेगा, जहाँ से इसने एक प्रीवियस जहाँ से एक मोमेंटम हुआ था उसी के नीचे ये आने का ट्राई करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ये स्टॉक 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर कल ये ब्रेकडाउन भी होगा तो एक 100 के लेवल के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट तो सेलर्स ट्राई करेंगे, जहाँ से उन लोगों ने सेल किया है उनका टारगेट 100 के आसपास होना चाहिए। और बायर्स के लिए भी एक पॉइंट अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को भी एक नीचे की तरफ बाय करने के लिए एक लेवल मिल रहा है। तो जैसे ही नीचे आएगा सेलर्स अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और बायर्स 100 लेवल है तो बायर्स और 100 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक को बाय करेंगे। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है TCS। TCS में अगर आप देखोगे तो मैं अब चार्ट अभी यहाँ पे स्मॉल ही रखता हूँ। TCS में अगर आप यहाँ पे देखोगे समवेयर अराउंड ये गिरने के बाद, ये प्राइस एक्शन बनने के बाद ये नीचे आने लगा है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस स्विंग कौन सा है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले। अभी आपको एक चीज़ ध्यान में आएगा, ये अगर हम प्रीवियस स्विंग की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ जहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है, तो इसने क्या किया, प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन बायर्स इंटैक्टेड, तो बायर्स ने फिर से इसको ऊपर लेके चले गए। तो ये वाला जोन जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये फर्स्ट टाइम आया, ये सेकंड टाइम आया, ये अभी ये थर्ड और अभी ये फोर्थ टाइम इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो चांसेस वेरी है कि ये ब्रेक कर सकता है। और अगर ये कल 2980 कल फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है इसके अंदर। 5 से लेके 7 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस करते ही साथ हम इसको सेल करेंगे और हमारा टारगेट समवेयर अराउंड 2950 के आसपास होना चाहिए। 2952 या फिर 2950 के आसपास भी हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लो में क्रॉस करते ही साथ नीचे की तरफ आ सकता है। इसके नीचे सेलर्स आएंगे कि मार्केट को क्लोजिंग दे दे, तो ये एक बियरिश साइन में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए अभी लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो लास्ट स्टॉक है विप्रो में मैं आपको एक पॉइंट अभी समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये जो है, यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पे एक पुल बैक यू टर्न लिया था, राइट। यू टर्न लेने के बाद इसी लेवल क्या हॉल्ड किया।
अभी ये नीचे आने लगा है, तो नीचे आने के बाद हमारा टारगेट क्या हो सकता है, जहाँ से इसने यू टर्न लिया है उसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो मार्केट ने हमें यहाँ पे टारगेट दिया, बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन बायर्स इंटैक्ट नहीं थे, तो सेलर्स ने वापस इसको नीचे लेके आए, ठीक है। इसी लेवल के आसपास ये फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब भी ये नीचे आने लगा है, नीचे आने का सिंबल दिखते तो हमें टारगेट क्या हो जाता है, तो हमारा ये टारगेट यहाँ से नीचे आए, बायर्स ने इसको फिर यहाँ से ऊपर लेके गए, इसी लेवल के आसपास हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद ऑलराइट ये ऊपर चला गया। ये ऊपर कहाँ तक गया, ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, ये कहाँ पे गया, जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इसी लेवल के आसपास हॉल्ट किया, लेकिन बायर्स इसके ऊपर इसको लेके नहीं जा पाए। यहाँ से ये फिर से नीचे आया, जहाँ से समवेयर जहाँ से बायर्स ने लास्ट टाइम इसको ऊपर लेके गए थे। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। बायर्स जहाँ से इसको ऊपर लेके गए थे उसी लेवल के आसपास ये फिर से आ गया, बायर्स ने ट्राई किया, ये फिर से नीचे आ गया। तो थर्ड टाइम बायर्स ने ट्राई किया इसको ऊपर लेके जाने के लिए, डब्ल्यू पैटर्न तो बना लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं हुआ और ये कंटिन्यू नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद इसी लेवल के आसपास से ये ऊपर चला गया था, तो ये यहाँ से ही नीचे आने लगा। अगर कल 392 कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 3 से लेके 4 रुपए का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या हमारा टारगेट ये स्विंग के नीचे हो जाएगा। तो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये लेवल्स क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या 390 मेरा टारगेट हो जाएगा इसके अंदर, या फिर उसके पहले ही मैं निकाल दूंगा। चांसेस आर वेरी हाई कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो 390 के नीचे भी एक क्लोजिंग दे सकता है, तो मेरा 390 के आसपास भी टारगेट हो जाएगा। अगर आपको और जानना है कि और कहा जा सकता है, तो एक इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए और आप प्रीवियस देख लीजिए। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये अभी बहुत टाइम के बाद इसी लेवल के आसपास फिर से आके हॉल्ट कर रहा है। अगर इसने ये ब्रेक किया तो समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास भी आ सकता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ 370 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन ये कब आएगा, इसको ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। 390 का लेवल अगर ये ब्रेक किया, अगर ये लेवल ब्रेक किया और ये टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे आएगा, तभी ये 370 के आसपास ये आ सकता है। तो चलिए, आई होप आप सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ रहे हो, धीरे धीरे आप भी ट्रेडर बन रहे हो, क्योंकि मैं भी थोड़ा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आपको भी आपका एफर्ट्स डालना पड़ेगा। नो डाउट 2-3 साल के बाद अगर आप देखोगे तो आपसे एक बेटर पर्सन बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप आज 1000 रुपीज़ का लॉस कर रहे हो, तो मे बी 2 साल के बाद आप +500 या फिर +600 रुपीज़ के आसपास भी रहोगे, क्योंकि आपने सारे रूल्स फॉलो किया, आपने सारा मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो या फिर रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 1-2 दिन में पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा बहुत उसको लॉसेस में कन्वर्ट कर दोगे। आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड, टू इन अनदर वीडियो। सो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।